मेरठ के सौरभ हत्याकांड का खुलासा होने के बाद देश भर में पतियों को धमकाने की खबरें तेजी से बढ़ी हैं। कई जिलों से ऐसी खबरें आई जिसमें पत्नियों ने पति की हत्या कर ड्रम में भरने की धमकी दी है। देखिए। शरीर पर गुदवाया आशिक का नाम, पति को धमकाया, बोली मेरठ वाले सौरभ के तो 15 ही हुए, तुम्हारे 30 टुकड़े करूंगी। मेरठ के सौरभ हत्याकांड का खुलासा होने के बाद देश भर में पतियों को धमकाने की खबरें तेजी से बढ़ी हैं। इसी तरह का एक मामला बांदा से आया है। यहाँ एक महिला ने अपने शरीर पर अपने आशिक का नाम गुदवाया। वहीं जब उसके पति ने आपत्ति की तो उसे 30 टुकड़े कर ड्रम में भर देने की धमकी दी है। यही नहीं, आरोपी महिला अब अपने पति पर जमीन जायदाद बेचकर रुपए देने का दबाव बना रही है। एसपी साहब के यहाँ दरखास्त देने आया हूँ क्योंकि मारने पीटने की धमकी दे रही है। कहती है जिस तरह मेरठ में ड्रम में कतर 15 टुकड़े किया है तुम्हारे 30 टुकड़े करूँगा। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ लेगी। मैं जब चाहूँगी तब दिखी नहीं हूँ तुम्हारे, जहाँ मेरा मन चलेगा तहाँ रहूँगी, आऊँगी, जाऊँगी और तेरे पिताजी से खर्चा ले लूँगी, जमीन बेच करके तुमसे ले। पीड़ित पति ने इस संबंध में एसपी बांदा से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। मामला बांदा के गिरवा थाना क्षेत्र में जरर गांव का है। इस गांव के रहने वाले जगबंदन पाठक ने एसपी की जन सुनवाई में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। कहा कि उसकी जान को खतरा है। बताया कि उनकी शादी को 12 साल हो चुके हैं। उसके 2 बेटियों के अलावा एक बेटा भी है। बावजूद इसके उनकी पत्नी 3 साल से अवैध संबंध में है। उसका प्रेमी औरैया का रहने वाला मोनू सिंह है। 6 महीने पहले एक रात उनके घर में घुस आया था। उन्हें पता चला तो शोर मचाया और गांव वालों को बुला लिया। इसके बाद गांव के लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था। इतने के बाद भी उसकी पत्नी की आशिकी खत्म नहीं हुई। पीड़ित ने बताया कि अब उसकी पत्नी सारी जमीन जायदाद बेचकर रुपया लाने का दबाव बना रही है। वो लगातार उससे अपने आशिक का भी खर्चा पानी मांग रही है। वहीं पैसा नहीं देने पर वो मेरठ वाले सौरभ राजपूत जैसा हाल करने की धमकी दे रही है। पीड़ित के मुताबिक उसकी पत्नी कहती है कि सौरभ के तो केवल 15 ही टुकड़े हुए थे, तुम्हारे 30 टुकड़े कर ड्रम में भर देगी। जान मार उसके 15 टुकड़े हुए हैं मेरठ के, ड्रम में भरा है, मैं तुम्हारे 30 टुकड़े करके ड्रम में भरूँ। किससे संबंध है उसके, क्या है? उससे 6 महीने 3 साल से उससे संबंध है, लेकिन 6 महीने से मैं जान पाया। अच्छा, अब क्या कह रही है? खर्चा पानी वगैरह के लिए? खर्चा पानी के लिए सब कुछ बेच के निकल जाती है। घर में गेहूं चावल जो भी रखा है सब काले को बेच के चली जाती है। कहती है पैसे दे, मुझे जाना है। जमीन के लिए क्या कहती है? जमीन की कहती है बेचो, मुझे पैसे चाहिए, मुझे कोई मतलब नहीं। शादी के कितने साल हो गए हैं? हाँ, शादी के 12-13 साल हुए। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्ची 1 बच्चा। हाँ, आशिक। हाँ, क्या कहता है? ये औरत कहती है कि जब भी बेड़ा पड़ जाएगा तो उसी वक्त तुम्हारा काम करा दे। अच्छा, गुदाय क्या है? नाम का नाम टांगों में गुदा है, उसका नाम जो है एक स्थल पर गुदा है। मतलब प्रेमी आशिक का? आशिक का। कौन गुदाय है? औरत। एसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए पीड़ित ने कहा कि इस संबंध में उसने कई बार थाने में शिकायत दी, न्याय की गुहार लगाई, लेकिन थाना पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई मदद नहीं की। ऐसे में उसे डर है कि कहीं सही में उसकी पत्नी उसे काट कर ड्रम में न भर दे। पुलिस अधीक्षक बांदा अंकुर अग्रवाल ने पीड़ित को न्याय और सुरक्षा का भरोसा दिया। उन्होंने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर थाने को आदेश दे दिया गया है। इसमें थाना प्रभारी को पीड़ित की सुरक्षा सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। प्राथमिक पत्र दिया गया, गिरवा थाना से संबंधित है, पारिवारिक इनका आपसी रंजिश चल रही है, तो उसी को देख के एसएचओ गिरवा को निर्देशित किया गया कि निष्पक्ष जांच करके जो विधिक कार्रवाई उचित बनती है उसको करें और जो भी सच्चाई सामने आएगी उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। ये इस तरह का पहला मामला नहीं है। बदायूं में भी एक शख्स ने पत्नी पर जान से मारने और 24 टुकड़े कर शव फेंकने का आरोप लगाया। युवक ने बताया कि पत्नी उसे जमीन जायदाद की मांग करती है, न देने पर मुस्कान की तरह कत्ल करने की धमकी देती है। उसने कहा कि सौरभ की तरह तेरे भी 24 टुकड़े कर देंगे। बदायूं की बिसौली थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक ने अपनी पत्नी पर इल्जाम लगाते हुए एसएसपी को शिकायती पत्र दिया, जिसमें उसने कहा कि पत्नी 24 टुकड़े कर देने की धमकी देती है और बोलती है कि सौरभ जैसा हाल करूंगी तेरा। उसने अपनी पत्नी पर यह भी आरोप लगाया कि वो मेरे बुजुर्ग पिता को मारती पीटती है और दूसरे व्यक्ति के साथ अनैतिक रूप से बतौर पत्नी रहती है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
प्रॉपर्टी का हिस्सा चाह रही है और माने को 6-7 साल से हम उसके साथ नहीं रह रहे हैं और एक बार तो हमला हो गया, 2-3 बार हम पे हमला हो चुका है। हमला हो गया, हम बच्चे फिर रहे हैं, घर नहीं जा पा रहे हैं। माने की गोली कह रही है बच्चों के ऐसे वो पापा की प्रॉपर्टी पे भी हिस्सा जमाना चाह रही है कि हमारे नाम करो, वो पैसा लाओ तो पैसा लाओ, पैसा मांगती है। हाँ गए तो अभी टुकड़े करूँगी मुस्कान की तरह, ना पैसे ना दे। अच्छा, फिर आपने कोई तहरीर वगैरह दी है? हाँ तहरीर दी है, इसको सबको दी है, बिसौली थाने में दी। अच्छा, पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है अब तक? उसकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। लखीमपुर खीरी में भी एक पति को हत्या कर नीले ड्रम में भर देने की धमकी मिली है। हत्या की धमकी के बाद डरा पति एसपी ऑफिस पहुंचा। उसने एसपी से कहा कि साहब मुझे पत्नी से बचा लीजिए, नहीं तो मेरी भी लाश किसी दिन ड्रम में बरामद होगी। मेरी पत्नी अपने प्रेमी के साथ घूमती है, दिन दिन भर गायब रहती है, पूछने पर मुझे मारती, ज्यादा कुछ कहने पर मारकर ड्रम में भरने की धमकी देती है। उसने मुझे काफी परेशान कर रखा है। उसे डर है कि कहीं उसके साथ भी मेरठ ड्रम हत्याकांड जैसी घटना न हो जाए, इसलिए उसने एसपी से मिलकर पति से बचाने की गुहार लगाई। फिलहाल इस मामले में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। सर कहाँ रहते हैं? हाथीपुर कोठा। हाथीपुर। क्या मामला है जो आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय आप आए? मेरी पत्नी पता नहीं कहाँ रहती है, रात भर दिन भर। क्या नाम है और आपकी पत्नी का? नेहा गुप्ता। नेहा गुप्ता जी, कहाँ से शादी हुई और कब हुई? लबचा गौरिया। कब हुई? 12 साल हो गए। अब क्या दिक्कत आ रही है जो आप अपना पत्र लेकर पुलिस अधीक्षक वो आए दिन सवाल करती है, पता नहीं कहाँ चली जाती है और कहती है कि जैसे मुस्कान ने मरवाया था वैसे आपको भी मरवा के हम ड्रम में फेंकवा देंगे। जैसे मेरठ की मुस्कान ने अपने पति को ड्रम में काट के सीमेंट से वो किया था, उसी तरह से आपको भी धमकी दी? जी, धमकी दे रही बराबर। दरअसल मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत इंदिरानगर मास्टर कॉलोनी में लंदन से लौटे सौरभ कुमार राजपूत की पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। आरोपियों ने 4 मार्च को शव के टुकड़े ड्रम में रखकर ऊपर से चिनाई कर दी। आरोपी महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस घटना के बाद से कई जिलों में और भी ऐसी घटनाएं घटी जिसमें पत्नियों ने अपने पति की हत्या करवा दी। अब आए दिन कहीं न कहीं से ऐसी घटनाएं कर देने की धमकी पतियों को मिल रही है। टीम न्यूज़ स्टे। शरीर पर गुदवाया आशिक का नाम, पति को धमकाया, बोली मेरठ वाले सौरभ के तो 15 ही हुए, तुम्हारे 30 टुकड़े करूंगी। मेरठ के सौरभ हत्याकांड का खुलासा होने के बाद देश भर में पतियों को धमकाने की खबरें तेजी से बढ़ी हैं। इसी तरह का एक मामला बांदा से आया है। यहाँ एक महिला ने अपने शरीर पर अपने आशिक का नाम गुदवाया। वहीं जब उसके पति ने आपत्ति की तो उसे 30 टुकड़े कर ड्रम में भर देने की धमकी दी है। यही नहीं, आरोपी महिला अब अपने पति पर जमीन जायदाद बेचकर रुपए देने का दबाव बना रही है। एसपी साहब के यहाँ दरखास्त देने आया हूँ क्योंकि मारने पीटने की धमकी दे रही है। कहती है जिस तरह मेरठ में ड्रम में 15 टुकड़े किया है तुम्हारे 30 टुकड़े करूँगा। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ ले। मैं जब चाहूँगी तब दिखी नहीं हूँ तुम्हारे, जहाँ मेरा मन चलेगा तहाँ रहूँगी, आऊँगी जाऊँगी और तेरे पिताजी से खर्चा ले लूँगी, जमीन बेच करके तुमसे ले। पीड़ित पति ने इस संबंध में एसपी बांदा से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। मामला बांदा के गिरवा थाना क्षेत्र में जरर गांव का है। इस गांव के रहने वाले जगबंदन पाठक ने एसपी की जन सुनवाई में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। कहा कि उसकी जान को खतरा है। बताया कि उनकी शादी को 12 साल हो चुके हैं। उसके 2 बेटियों के अलावा एक बेटा भी है। बावजूद इसके उनकी पत्नी 3 साल से अवैध संबंध में है। उसका प्रेमी औरैया का रहने वाला मोनू सिंह है। 6 महीने पहले एक रात उनके घर में घुस आया था। उन्हें पता चला तो शोर मचाया और गांव वालों को बुला लिया। इसके बाद गांव के लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था। इतने के बाद भी उसकी पत्नी की आशिकी खत्म नहीं हुई। पीड़ित ने बताया कि अब उसकी पत्नी सारी जमीन जायदाद बेचकर रुपया लाने का दबाव बना रही है। वो लगातार उससे अपने आशिक का भी खर्चा पानी मांग रही है। वहीं पैसा नहीं देने पर वो मेरठ वाले सौरभ राजपूत जैसा हाल करने की धमकी दे रही है। पीड़ित के मुताबिक उसकी पत्नी कहती है कि सौरभ के तो केवल 15 ही टुकड़े हुए थे, तुम्हारे 30 टुकड़े कर ड्रम में भर देगी। जान मार उसके 15 टुकड़े हुए हैं मेरठ की, ड्रम में भरा है, मैं तुम्हारे 30 टुकड़े करके ड्रम में भरूँ। किससे संबंध है उसके, क्या है? उससे 6 महीने
3 साल से उससे संबंध है, लेकिन 6 महीने से मैं जान पाया। अच्छा, अब क्या कह रही है खर्चा पानी वगैरह के लिए? खर्चा पानी के लिए सब कुछ बेच के निकल जाती है। घर में गेहूं चावल जो भी रखा है सब साले को बेच के चली जाती है। कहती है पैसे दे, मुझे जाना है। जमीन के लिए क्या कहती है? जमीन की कहती है बेचो, मुझे पैसे चाहिए, मुझे कोई मतलब नहीं। शादी के कितने साल हो गए हैं? हाँ, शादी के 12-13 साल हुए। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्ची 1 बच्चा। हाँ, आशिक। हाँ, क्या कहता है? ये औरत कहती है कि जब भी भेड़ा पड़ जाएगा तो उसी वक्त तुम्हारा काम करा दे। अच्छा, गुदाय उदाय क्या है? नाम गुद का नाम टांगों में गुदा है, उसका नाम जो है एक स्थल पर गुदा है। मतलब प्रेमी आशिक का? आशिक का। कौन गुदाय है? औरत। एसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए पीड़ित ने कहा कि इस संबंध में उसने कई बार थाने में शिकायत दी, न्याय की गुहार लगाई, लेकिन थाना पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई मदद नहीं की। ऐसे में उसे डर है कि कहीं सही में उसकी पत्नी उसे काट कर ड्रम में न भर दे। पुलिस अधीक्षक बांदा अंकुर अग्रवाल ने पीड़ित को न्याय और सुरक्षा का भरोसा दिया। उन्होंने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर थाने को आदेश दे दिया गया है। इसमें थाना प्रभारी को पीड़ित की सुरक्षा सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। प्राथमिक पत्र दिया गया, गिरवा थाना से संबंधित है, पारिवारिक इनका आपसी रंजिश चल रही है, तो उसी को देख के एसएचओ गिरवा को निर्देशित किया गया कि निष्पक्ष जांच करके जो विधिक कार्रवाई उचित बनती है उसको करें और जो भी सच्चाई सामने आएगी उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। ये इस तरह का पहला मामला नहीं है। बदायूं में भी एक शख्स ने पत्नी पर जान से मारने और 24 टुकड़े कर शव फेंकने का आरोप लगाया। युवक ने बताया कि पत्नी उसे जमीन जायदाद की मांग करती है, न देने पर मुस्कान की तरह कत्ल करने की धमकी देती है। उसने कहा कि सौरभ की तरह तेरे भी 24 टुकड़े कर देंगे। बदायूं की बिसौली थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक ने अपनी पत्नी पर इल्जाम लगाते हुए एसएसपी को शिकायती पत्र दिया, जिसमें उसने कहा कि पत्नी 24 टुकड़े कर देने की धमकी देती है और बोलती है कि सौरभ जैसा हाल करूंगी तेरा। उसने अपनी पत्नी पर यह भी आरोप लगाया कि वो मेरे बुजुर्ग पिता को मारती पीटती है और दूसरे व्यक्ति के साथ अनैतिक रूप से बतौर पत्नी रहती है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रॉपर्टी का हिस्सा चाह रही है और मारने को 6-7 साल से उसके साथ नहीं रह रहे हैं और एक बार तो हमला हो गया, 2-3 बार हम पे हमला हो चुका है। हमला हो गया, हम बच्चे फिर रहे हैं, घर नहीं जा पा रहे हैं, मारने की बच्चे ऐसे वो पापा की प्रॉपर्टी पे भी हिस्सा जमाना चाह रही है कि हमारे नाम करो, वो पैसा लाओ, तो पैसा लाओ, पैसा मांगती है। हाँ, गए 24 टुकड़े करूँगी मुस्कान की तरह, ना पैसा ना दे। अच्छा, फिर आपने कोई तहरीर वगैरह दी है? हाँ, तहरीर दी है, एसपी साहब को दी और बिसौली थाने में दी। अच्छा, पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है अब तक? पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। लखीमपुर खीरी में भी एक पति को हत्या कर नीले ड्रम में भर देने की धमकी मिली है। हत्या की धमकी के बाद डरा पति एसपी ऑफिस पहुंचा। उसने एसपी से कहा कि साहब मुझे पत्नी से बचा लीजिए, नहीं तो मेरी भी लाश किसी दिन ड्रम में बरामद होगी। मेरी पत्नी अपने प्रेमी के साथ घूमती है, दिन दिन भर गायब रहती है, पूछने पर मुझे मारती, ज्यादा कुछ कहने पर मारकर ड्रम में भरने की धमकी देती है। उसने मुझे काफी परेशान कर रखा है। उसे डर है कि कहीं उसके साथ भी मेरठ ड्रम हत्याकांड जैसी घटना न हो जाए, इसलिए उसने एसपी से मिलकर पति से बचाने की गुहार लगाई। फिलहाल इस मामले में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। सर कहाँ रहते हैं? हाथीपुर कोठा। हाथीपुर। क्या मामला है जो आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय आता है? मेरी पत्नी पता नहीं कहाँ रहती है, रात भर दिन भर। क्या नाम और है आपकी पत्नी का? नेहा गुप्ता। नेहा गुप्ता जी, कहाँ से शादी हुई और कब हुई? लबचा गौरिया। कब हुई? 12 साल हो गए। अब क्या दिक्कत आ रही है जो आप अपना पत्र लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय? वो आए दिन बवाल करती है, पता नहीं कहाँ चली जाती है और कहती है कि जैसे मुस्कान ने मरवाया था वैसे आपको भी मरवा के हम ड्रम में फेंकवा देंगे। जैसे मेरठ की मुस्कान ने अपने पति को ड्रम में काट के सीमेंट से वो किया था, उसी तरह से आपको भी धमकी दी? जी, धमकी दे रही बराबर। दरअसल मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत इंदिरा नगर मास्टर कॉलोनी में लंदन से लौटे सौरभ कुमार राजपूत की पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। आरोपियों ने 4 मार्च को शव के टुकड़े ड्रम में रखकर ऊपर से चिनाई कर दी। आरोपी महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस घटना के बाद से कई जिलों में और भी ऐसी घटनाएं घटी जिसमें पत्नियों ने अपने पति की हत्या करवा दी। अब आए दिन कहीं न कहीं से ऐसी घटनाएं कर देने की धमकी पतियों को मिल रही है। टीम न्यूज़ स्टे।